जय माता दी। आपको 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज सुनिए स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उनने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरे से वे सदा अपनी भक्तों को वर मुद्रा में अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही शेर की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उनने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसी जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा किए हुए आयोजन में महायज्ञ में खुद को योग अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। ये बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से ताड़कासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और ये बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस ताड़कासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार हैं, माँ पार्वती को कठिन तपस्या करनी पड़ी और ध्यान करना पड़ा। उनने अन्न जल त्याग दिया, 1000 वर्ष तक अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनकी समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वो उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीणों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा इस बीज की देखभाल की गई, जिसे कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें ताड़कासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब ताड़कासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में ताड़कासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान करे। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्भ बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उसर चक्र। और उनकी माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना लगा। देवी स्कंद माता की कथा माँ पुत्र के रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रख के पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद तो देती हैं, साथ ही सदा उनकी रक्षा भी करती हैं। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते, वो हमेशा बड़े क्यों नहीं होते, इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक ऐसा श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं मिल जाए तो वो कैलाश पे वापस लौट सकते हैं।
कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पे आकर माता पार्वती के खेली खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पूछा। तब वो शिव जी के पास जाकर उनकी वृथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे तब उन्हें पता चला कि ये सब तो विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा का वो सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और एक विष्णु को भी श्राप दिया था कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा श्राप सभी को भुगतने पड़े।